आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर जी हैं। इनसे जानेंगे आज इन लोगों ने राज्यव्यापी पुतला दहन किया है राजीव प्रताप रूडी और बिहार सरकार। राजू दानवीर जी, आज क्यों पुतला दहन किया गया? ये पूरे राज्यव्यापी पुतला दहन था। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजीव प्रताप रूडी ये तीनों का पुतला दहन किया। जिस तरह से कोविड के समय में राजीव प्रताप रूडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे सारे एम्बुलेंस में जीपीएस लगा हुआ है और मेरे जितने भी लोग हैं सब नियंत्रण करते हैं। जब एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ जाती है तो उसे फ़ोन करके मना किया जाता है कि कम कर लीजिए। और इन्होंने सारे मीडिया कर्मियों को दिखाया था, मीडिया बंधुओं को, कि ये मेरे सारे एम्बुलेंस के जीपीएस लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ है, सब नियंत्रण चल रहा है। लेकिन उस समय इन्होंने कहा था कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है। अब ये शराब लाने के लिए इनके जीपीएस कहाँ चले गए, इनके लोग कहाँ चले गए जो नियंत्रण कर रहे थे, साथ में इनके ये ड्राइवर कहाँ से आ गए, फिर एम्बुलेंस का फिटनेस कहाँ से आ गए। अब फिटनेस देखना इनका काम थोड़ी था। तो इसमें माननीय जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में अविलंब राजीव प्रताप रूडी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर एफआईआर करे सरकार। और राज्य सरकार इसीलिए पुतला दहन की है क्योंकि ये कार्रवाई नहीं कर रही है और झूठ मूठ का जो शराब का ढिढोरा पीट रही थी ना, शराबबंदी का, वो तो सांसद महोदय ने दिखा दिया कि क्या शराबबंदी है। उनके नाम का लोगों से और शराब चल रहा था लगातार। क्या है, हमको के भाजपा सरकार, केंद्र सरकार से भी मांग है कि वो अपने सांसद पर कार्रवाई करे और सभी एम्बुलेंस को जो सांसद निधि फंड से है उसको सबको किसी दूसरे के जिम्मा में दें। अन्यथा न जाने कब से बालू का कभी ढोलाई, कभी शराब का ढोलाई, कभी कुछ का, जिससे मरीज हो न जाने उस एम्बुलेंस के कारण कितने लोगों ने कोविड में जान गंवा दिया था, जो एम्बुलेंस इन्होंने घर में छिपाए हुए थे। और साथ में वैशाली की बेटी को न्याय मिले, ये बहुत ही निंदनीय और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम हो। वैशाली की बेटी नहीं, बिहार की नहीं, वो भारत की बेटी है। ये सभी मांगों को लेकर मेरा पुतला दहन। दानवीर जी, ये तो राजीव प्रताप रूडी ने खुद इस बात का स्वागत किया है कि पुलिस की कार्रवाई के लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। वो बचने के लिए, वो अपने मामले को झांकने के लिए वो क्यों नहीं ये बोले कि मेरे लोग जो नियंत्रण कर रहे थे वो लोग गायब कहाँ हो गए? क्यों नहीं बोले कि इस एम्बुलेंस में जीपीएस था कि नहीं था? ये क्यों नहीं बोले कि ड्राइवर कहाँ से लाए थे, इस एम्बुलेंस का फिटनेस कहाँ से आ गया, बीमा कहाँ से आ गया है? आपके निजी क्षेत्र में जब लगा हुआ था तो ये चला गया कैसे? इस एम्बुलेंस प्रकरण के कारण ही आज आपके नेता पप्पू यादव जी जेल में बंद हैं। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। हमको लगता है 130 दिन से ज़्यादा हो गया। हाँ, 4 महीना प्लस हो चुका है। और लेकिन कहा जाता है कि झूठ आपको परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता। परेशान किया है, पराजित थोड़ी किया है। झूठ झूठे है, सत्य सत्य है। न्यायालय पे हमें भरोसा है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में मामला है, बहुत जल्द प्रकाश आएगा और हम लोग को न्याय मिलेगा। अभी कानूनी आप लोग बराबर पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद से भी एक्टिव रहे हैं, हर मुद्दा को आप लोग उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देगी ध्यान? नहीं देगी तो पूरा जन आंदोलन होगा और पूरा जनता हम लोग के साथ है। जन आंदोलन होगा, देखिएगा। आप किसी चीज़ को कितना बार इग्नोर कीजिएगा, अंततः आपको करना होगा। राजीव प्रताप रूडी जी की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, 100% होनी। वैशाली वाली घटना में आप लोग क्या करें? वैशाली वाले घटने में जिस तरह से ये घटना घटी है, एक तरह से बिहार सरकार के लिए एक तमाचा है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। ऐसे लोगों को डायरेक्ट शूट एंड साइट करना चाहिए। तो इस तरह को बड़ा 14 साल की बच्ची जो अभी समझ लीजिए कि मैट्रिक एजुकेशन, मैंने इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और ऐसे घिनौने हरकत वही लोग कर सकते हैं जो समाज के लोग नहीं होंगे, समाज से दूसरे लोग होंगे, समाज के दुश्मन होंगे। और इन लोगों को फांसी तो एक नॉर्मल है सर। इनको जितनी कष्ट दी जाए ना, जितनी कष्ट दे के सज़ा दी जाए ना, वो कम पड़ जाए। आप लोग अपना आंदोलन के जरिए सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहें। बराबर कर रहे हैं, करते रहेंगे। जैसे हमारे नेता जुझारू थे, 24 आवर सड़क पर लड़ने वाले थे जनता के लिए, उसी तरह वो उनका ही हम लोग अनुरूप हैं।
उनके ही आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं। अभी जो बुखार में बच्चे मर रहे थे, पप्पू यादव जी का एक ट्वीट भी आया था कि अगर हम रहते तो कुछ लोगों का जरूर भला हुआ रहता। बिल्कुल, वो रहते तो बैठते ही नहीं चैन से। पूरे कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया उसे तो बिहार की जनता जरूर याद। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे नेताजी का जो कार्य है ना, वो कोई जनता भुला नहीं सकती। सरकार से ऊपर उठकर वो काम किया। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर जी। इनका साफ कहना है ये लोग सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे और सरकार को बाध्य होकर इनकी बातों को सुनना होगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।